अरे उचला उचला बाहेर काढा मुली अरे ये तो राधिका दीदी है। चलो बाय बाय। राधिका की शादी की सभी तैयारियां हो गई निरूपताई? सब तैयारी हो गई, बस 2 दिन रह गए। तुम शादी में आना जरूर, अकेली मत आना, बच्चों को साथ में लेके आना। ऐसा हो सकता है भला? पूरा कुटुंब आएगा, देखना आप। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, चलो अंदर आ जाओ। बच्चों तुम्हें कितनी बार कहा है, जैसे ही स्कूल खत्म होती है तुम्हें अंदर आना है और पढ़ना है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? निरूपताई, आपके शिक्षा देने की भावना को मानना पड़ेगा। सच, पहले तो आप स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है और फिर समय निकालकर इन गरीब बच्चों को भी शिक्षा का दान देती है। मैं उन्हें दे भी क्या सकती हूँ शिक्षा के अलावा, मुझे अच्छा लगता है। सच है। अच्छा मैं निकलती हूँ। हाँ, गणित का होमवर्क किस किसने किया? शाबाश। और प्रकाश तुमने? प्रकाश तुम कल भी तो स्कूल नहीं आए, क्यों नहीं आए? काम का बहाना नहीं चलेगा, हर रोज तुम्हें स्कूल आना है, ठीक है? चलो अंदर चलो, चलो चलो। तो कबीर जी, आपका कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, कैसा रहा? अच्छा रहा। गुड। तो ठहरेंगे या फिर? नहीं, आज ही निकल जाऊंगा। खैर हटे, क्या खबर? वो नदी में से बॉडी निकली है सर, लड़की है, जवान, और अपने अनुशक्ति नगर से। एक और बॉडी। ये लाश कभी रेल की पटरी पर मिलती है, कभी नदी में मिलती है, कभी जो सॉरी मुझे जाना पड़ेगा, ड्यूटी है। अरे सुनिए, ये रतन जी क्या कह रहे थे कि लाश मिलती है कभी रेल की पटरी पर, कभी नदी में, मामला क्या है? अरे साहब, पिछले 9 महीनों में ये 4थी लाश मिली है और सारी की सारी लड़कियां हैं, ऊपर से अनुशक्ति नगर से। अच्छा, मौत की वजह? खुदकुशी साहब, वही मामला है। चलो साहब, मैं लेट हो रहा हूँ। परीक्षा सर पर है, अभी खेल कूद एकदम बंद, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? उसके बाद मालूम है ना, 1 महीने की छुट्टी। गलत बात है, अपना गांव भी तो घर होता है। चलो उठाओ और वहां फेंक दो, चलो। साहब इसको हम पहचानते, ये निरूपताई की बेटी, इसके लिए हम इसको यहाँ पर लेकर आए, और बेचारी की 2 दिन बाद शादी भी होने वाली थी। बरोबर खेलत तुम्हें। दीदी उठो ना दीदी, दीदी मेरे साथ बात करो दीदी, प्लीज दीदी उठ जाओ। राधिका, हे राधिका, राधिका उठ, मैं आ गई स्कूल से। राधिका, इसको क्या हुआ? दीदी उठो ना दीदी। राधिका, राधिका, शारदा, राधिका को क्या हुआ? राडे, अभी के अभी नहीं, लेकिन माहौल शांत होने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, यानी जरा प्यार से, समझ लो। हो सर। रतन जी, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? क्या अजीब? यही कि पिछले 9 महीनों में अनुशक्ति नगर की 4 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। हाँ कबीर भाई, अजीब मतलब ऐसा है ना कि ये जो बस्ती है वो गरीबों की है, मजदूरों की है, फिर सुसाइड, आत्महत्या करते रहते लोग। हटे, मैं निकलता हूँ, खबर देते रहना। आपका प्रोग्राम क्या है? मैं यहीं से निकल जाऊँ। ओके, मिलते हैं। अक्षय टेवा। ठीक है सर। चला।
एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगा? जी, एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। सादा दीजिएगा। सागर आप दोनों यहाँ? मैं मर्द हूँ उसका। वो तो समझ में आता है। आप लोग निरूपा जी को जानते होंगे ना? जानते हैं तो? नहीं, आज सुबह उनकी बेटी राधिका नाम है उसका। हाँ तो शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, आज सुबह उसकी लाश मिली है। वो तो वहाँ पे तुला किती वेळा सांगितलं कामावर लक्ष दे म्हणून? दिन भर फालतू बातें करती रहती हो। ये चावल की बोरी खत्म हुई, मंगाई क्यों नहीं? देख रही। ये दुकान है, फालतू टाइम पास करने की जगह नहीं है, समझी ना? चलो काम पे लग जाओ। भाई साहब, उनकी बेटी 40 रुपए हो गए आपके। बिस्किट आ गया। हाँ। 40 रुपए। जी, ये लो। भाई साहब, ये निरूपा जी के घर में जो हादसा हुआ है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में कबीर? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बात कुछ और। शायद तुम सही सोच रहे हो। मैंने अनुशक्ति नगर के लोगों से बात करने की कोशिश की और साफ पता चल रहा है कि ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या करना चाहते हो? मैं इन सब लड़कियों की मौत की वजह और इन सब की चुप्पी का कारण जानना चाहता हूँ। ये जाने बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकता। तो अपने दिल की सुनो और दिमाग से समझो। देखो कभी सच छुपाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। हेलो, कबीर बोल रहा हूँ। आज की मेरी टिकट कैंसिल कर रहा हूँ। मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा। हाँ ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। तुम कौन हो? मेरा नाम कबीर है, मैं नई आवाज का रिपोर्टर हूँ। यहाँ क्या काम है? ये हादसे के बारे में पता चला, इसीलिए आया। खबर छापने आ गया। तुम लोग भी ना कहीं भी घुसाते हो। क्या है तो है घर में, थोड़ा तो समझा करो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, चलता हूँ ताई। नमस्ते, मेरा नाम कबीर है, मैं नई आवाज का रिपोर्टर। मुझे किसी से कोई बात नहीं करना। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर कृपया आप यहाँ से चले जाइए, हम बहुत परेशान हैं। ओ साहब, काय को खाली फोकट टाइम खोटी करते हो आप? मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है, प्लीज। क्या मांगता है आपको? मैं सच जानना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। साहब, मेरा मर्द आ जाएगा ना तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, खाली फोकट मेरे को डांटेगा। आप जाओ यहाँ से। देखिए, मेरा सच जानना बहुत जरूरी है।
कल आप मुझे निरूपा जी की बेटी के बारे में। नहीं नहीं, मेरे को आपसे कुछ नहीं बोलने का है, आप जाओ। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं और हम लोगों को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरा नाम कबीर है। आपने नई आवाज अखबार पढ़ा है? हाँ। मैं उसका क्राइम रिपोर्टर हूँ। मैं सच को सामने ला सकता हूँ। आप एक औरत हैं, आपके पड़ोस में किसी औरत की बच्ची मरी है। हो सकता है आपके बोलने से सच सामने आ सके। साहब, 1 घंटे के बाद नदी के किनारे मिला, आती है मैं। साहब, सुविधा नाम है मेरा। मैं कबीर, बताइए। आप सही बोल रहे थे कबीर जी, यहाँ पे सब लोग कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं सब लोग? बल्लू काली। बल्लू काली? हाँ साहब, आप कुछ भी बोल सकता है उसको। गुंडा, बदमाश, शैतान, ये एरिया उसका है। ये एरिया बल्लू काली का है? साहब, जो लड़कियां मिल रही है ना, उनका बलात्कार, उनको मार के बल्लू काली ने ही फेंका है। अच्छा, है कौन ये बल्लू? है तो एक दूध वाले का छोकरा, पर शुरू से ही भाईगिरी में घुस गया। मेलिया जब से आया है हम लोगों की जिंदगी हराम करके रखी है। हर वक्त हर समय हमें यही डर लगा रहता है कि कहीं वो आए और कुछ कर ना दे। अब आज के लिए बंद किया है धंधा, आप लोग कोई दूसरा लेते। पर अपने तो धंधे का टाइम है ना। तो अंकल जल्दी से 100 की पत्ती निकाल। झंडू निकालना। 100 रुपया काय को? गाड़ी पार्क करने का ऐसा भी, ये म्युनिसिपालिटी की जगह है, काय को बंगस करते हैं आप लोग? ये बोला हूँ, हम लोग सेफ्टी का पैसा लेते रहे। सेफ्टी? किसकी सेफ्टी? अबे तेरी और तेरी गाड़ी की। बेटा हट्टे गट्टे नौजवान हो तुम लोग सब, अच्छा दूसरा कोई काम ढूंढो, ये फालतू भाईगिरी करने से कोई फायदा नहीं है। छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, मैं कहता हूँ। बचाओ। अभी पूरे पैसे निकाल, वरना तेरा वो हल करूंगा जब जब संडास जाएगा ना, खून निकलेगा। अबे यार बोलाओ, निकाल ना। अब देता है? अरे दे ना। लेकिन आपने 100 रुपया कहा था। अबे इतनी मेहनत की, इसका पैसा कौन देगा? अभी तुम लोगों को फोन करना पड़ेगा। क्या बे, पीने की उम्र में आइसक्रीम खाता है? धंधे में अपन को ये नहीं हफ्ता देखिए अंकल, चल काट जल्दी। ठीक है, नहीं मांग रहे। अरे मेरे पैसे, अरे मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे। ये पकड़, मेरे बच्चे का, बच्चे को चॉकलेट खिला। इस रईस से पाला पड़ा है, याद रखेगी तू भी। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे पैसा मांगता है। छोड़ दो इनको, छोड़ दो इनको। अभी से पैसा लेने आया था, तेरी बीवी को ले जाऊंगा, समझा? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और फिर बल्लू काली का असली चेहरा सामने आ गया। अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। भाई मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, इन्हें गुलाब जामुन खाऊंगी या रसमलाई? ये ना मैं छोड़ देता। ए चिट्टुकले, अरे प्यार से कह रहे हैं आ जाइए, वरना जबरदस्ती से भाग जाए तो पानी। चलो नाम छोड़ देते हैं। अरे आइए ना, अरे शर्माने की बात। अरे काम पे जाने का ही नहीं, ये बोलोगा, ये लोग क्या रहे, कुछ याद नहीं रहता, सब मेरे को करना पड़ता है।
शांति, अरे शांति, दरवाजा खोलो, प्रमोशन हो गया है। शांति, क्या चाहिए आप? ए दूर हट, वैसे बोल रहे हो? अब क्या? पकड़ से। मेरे बच्चे को क्या क्या कर रहे बच्चे के साथ मेरे? क्या कर रहे उसके साथ? पैसा नहीं? बहुत मेहनत कराई इसने तो, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। ये मार दो से। छोड़ दो। छोड़ दूंगा मैं, लेकिन तेरे को पकड़ेगा। बोल तैयार है? नहीं उषाली नहीं। ये चुप कर ऐसे। छोड़ देंगे ना प्रॉमिस कर दो, छोड़ दूंगा। बोल तैयार है? मेरे लिए कुछ मत करना, वैसे तो वैसे छोड़ दो उसे। औरत के लिए बल्लू राक्षस है साहेब। तो क्या पल्लू के खिलाफ कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? हुई ना, लेकिन सिर्फ दिखाने के वास्ते। चल अंदर। हाँ बात कीजिए सर, 1 मिनट बात कीजिए। कौन है? अब बात कीजिए ना। हेलो। ये क्या रे इंस्पेक्टर, बल्लू को काय को पकड़ा तुम? हाँ, ये क्या किया? सर वो बल्लू। अरे तुमको मालूम ना, बल्लू मेरे पार्टी का कार्यकर्ता है। अभी उसके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत है? सर सबूत मैं ढूंढ लूंगा सर। वो नहीं ना, अभी जब सबूत आएगा तभी पकड़ने का। लेकिन सर वो बहुत खतरनाक गुंडा है। मैं अभी उसको छोड़ो। ठीक है सर। 1-2 बार जेल भी गया था बल्लू, लेकिन पटकन ही छूट कर आ गया। बल्लू छोड़ो की सर। ऊपर तलक पहचान है। अब जिसके साथ खादी और वर्दी दोनों है, उसे काहे का डर? मतलब कभी भी किसी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट या कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की? एक आदमी ने की थी बल्लू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की, लेकिन और वो तड़प तड़प के मर गया। तो राधिका की मौत का जिम्मेदार भी बल्लू ही है? नक्कीच कबीर साहब, वही है। अभी 1 साल पहले ही तो राधिका आई थी यहाँ पर। इसके पहले अपने मामा के पास मुंबई में पढ़ती थी। निरूपा ताई ने उसकी शादी मुकुंद से पक्की कर दी। आई, मुझे शादी नहीं करनी। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। कब करेगी? जब बुढ़ी हो जाएगी तब। ये शारदा, ये ना, छोड़ उसे। अरे लगेगा, छोड़। माँ इसकी जबान है ना कैची की तरह चलने लग गई है। तुझे शादी करनी है तो तू खुद क्यों नहीं कर लेती? मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? छोड़ मुझे, छोड़ उसे। लगने दे माँ, अब बीच में नहीं बोलेगी। छोड़ मुझे, मुझे लग रहा। सुन, अब जा और माँ के पास खड़ी हो जा। चल, तुझे तो शादी करनी पड़ेगी। लड़के वाले तुझे देखने आ रहे, मुझे नहीं। देख बेटा, हर लड़की को एक न एक दिन उसके घर जाना ही पड़ता है। और मुकुंद बहुत अच्छा लड़का है, औरतों की कितनी इज्जत करता है। तुम्हें बहुत खुश रखेगा बेटा। हाँ माँ, तू चली जाऊंगी, इतनी घाई क्या है तेरे को? हाँ, मुझे अभी नहीं करनी शादी वादी, बस। और प्लीज उनको फोन करके बता दे
कि मैं तैयार नहीं हूँ, और वैसे भी मैं घर पे रहूंगी ही नहीं, तुमको मिलूंगी कहाँ से? मैं जा रही हूँ। ओके बाय। मना करने के लिए तो आप लेट हो गए। आप आइए। और जैसे ही राधिका का लगन नक्की हुआ, बल्लू की नजर उस पर पड़ ही गई। अरे क्या नहीं, अब उनकी रानी तो आ गई। लगता है एरिया में नहीं आई, पहले कभी देखा नहीं तेरे को। तुमसे मतलब? रास्ता छोड़ो मेरा। अरे इतना बोझा उठा के किधर जाएगी? लाना अपन हल्का कर देता है। देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, कोई जरूरत नहीं है। अपन ने लोग को बोला है, अपन की रानी आई है, अपन का फर्ज बनता है तेरी मदद करने का। देखो, मेरी आई स्कूल में टीचर है। अल्लाह, ये तो हम भूल ही गए थे। ए, माफ कर दे, आई को मत बोलना, नहीं तो हम लोग को फेल कर देगी। मैंने कहा ना तुमसे, मेरा रास्ता छोड़ो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे? अच्छा नहीं हुआ तो बुरा क्या होगा? हटो। अभी मैं तुझे बताता हूँ अच्छा क्या होगा। छोड़ो, चल छोड़ो। अरे दे, अपने एरिया का माल है, ठंडा करके खाएंगे। ठीक है, चल रहे ये पत्ता। जो भी पढ़ा है सब याद करके आना कल। निरूपा ताई, आप हैं तो ये कुछ पढ़ता है, मुझसे तो घर में कुछ भी पढ़ाई नहीं करता है। अब पढ़ेगा। आ गई तुम? क्या हुआ राधिका? क्या हुआ? क्या हुआ शारदा? रो क्यों रही है? बोलना, क्या हुआ? बोल शारदा, बोल, मैं पूछ रही हूँ। बल्लू खाली। अरे देवा, नहीं बेटे, नहीं, तू घबरा मत, तू बिल्कुल घबरा मत। मैं मुकुंद की माँ से बात करती हूँ। इस सब के बाद निरूपा ताई बहुत घबरा गई। उन्होंने उसी दिन मुकुंद की माँ से बात की और एक ही हफ्ते में राधिका की शादी पक्की कर दी। सुविधा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता नहीं सकता हूँ आपने कितना साहस दिखाया। अब आगे जो करना है मैं करूँगा। तो आप बल्लू के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलरेडी बहुत कुछ मालूम है। रतन जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ऐसा शख्स अब तक खुलेआम घूम कैसे रहा है। आप लोगों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने एक ही सांस में 2 सवाल पूछे हैं। पहला तो उत्तर ऐसा है कि कोई गवाह नहीं मिलता, न गवाह न सबूत। और दूसरे का जवाब ये है कि मैंने कोशिश की थी, मौका भी मिला था मुझे। एक पति पत्नी मेरे पास आए थे कंप्लेंट लेकर, पत्नी पर रेप हुआ था। जब बल्लू को पकड़ने गया तो वो नहीं मिला, लेकिन पति की लाश मिली चौराहे। मैंने पत्नी से कहा, आप गवाही दीजिए प्लीज, अरेस्ट करते बल्लू। लेकिन वो बेचारी बल्लू के डर के मारे इतने सहम गई थी, मुकर गई। अपने बच्चों को देखा तो और भी डर गई। अब जहां वो पत्नी मुकर गई तो बाकी लोग क्या करें? कबीर जी, यही होता है। जब कभी उसे पकड़ता हूं ना तो ऊपर से कॉल आ जाता है, बस छूट जाता है। वो मन में आता है उसका एनकाउंटर करूं मैं, पर क्या करूं? वर्दी वाला हूं, उसके जैसा गुंडा नहीं हूं, हाथ बंधे हैं मेरे, क्या कर सकता हूं? अगर कोई गवाही देने के लिए तैयार हो जाए तो? नहीं, अणुशक्ति नगर के लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना? अगर आप कुछ सबूत दें, ढूंढने तो हम रेडी हैं, बिल्कुल तैयार। ठीक है रतन जी, फिर आप तैयार रहिएगा, मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगा। गवाह आएंगे भी तो कैसे? इस गुनाह की जड़ें बहुत अंदर तक फैली हुई हैं, कोई तैयार नहीं होगा, सब डरते हैं बेचारे। इसके लिए तो कोई ठोस आश्वासन की जरूरत पड़ेगी। एसपी साहब, शायद आपने बल्लू काली के बारे में सुना होगा। शायद नहीं, जानता हूं। टेल मी, आई एम लिसनिंग कबीर। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि उसने कितना आतंक फैलाया हुआ है। जानता हूं कबीर। पवार साहब,
मैं इसी सिलसिले में आपसे मिलने के लिए आया हूं। देखिए, बल्लू के खिलाफ मैं विटनेसेस खड़ा कर दूंगा, लेकिन आपको उन्हें प्रोटेक्शन देनी होगी। आई मीन स्ट्रॉन्ग सॉलिड सपोर्ट पवार साहब, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। वेल कबीर, ये ऑफ द रिकॉर्ड रहेगा। मैं भी कई दिनों से इस बल्लू आतंक से डील करने के लिए फाइल तैयार करके बैठा हूँ, बट यू नो कबीर, बहुत सारे रेड टेप हैं, और तुम्हें पता है कबीर, हमारी कंट्री में बल्लू जैसे लोगों के बहुत बड़े बड़े दोस्त होते हैं। एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो व्हाट आई मीन। मैं समझता हूँ। वेल देन लेट्स डू इट। मैं तुम्हें पर्सनल गारंटी देता हूँ विटनेस की सेफ्टी की। थैंक यू एसपी साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। देखिए, हिम्मत आपकी, सुरक्षा कानून की, भरोसा करिए। वो सब ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ हुई तो? नहीं होगी, विश्वास रखिए। ठीक है साहब, उसको फांसी चढ़ाने का है बस। नहीं, वो दोनों तैयार हैं, तो अब मैं भी। बस हुआ बल्लू का, अब मुझसे भी अत्याचार नहीं सहा जाता। शुक्रिया सुविधा जी, आप तीनों इस अनुशक्ति नगर के लोगों पर और उससे भी ज्यादा इंसानियत पर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। एसपी साहब, कबीर बोल रहा हूं। मैंने गवाह तैयार कर लिए हैं, अब सब कुछ आप पर निर्भर है। मैं कबीर उस दिन आया था। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वो बहुत परेशान है। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपकी राधिका को इंसाफ दिला सकता हूँ। आप समझते क्यों नहीं? अब चले जाइए यहाँ से, तेरी छोटी बेटी की जान खतरे में है। चले जाइए। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपका डर समझता हूँ, लेकिन मुझे यकीन हो गया है और बाकी सबका भी यही मानना है कि आपकी बेटी का कत्ल बल्लू ने किया है। धीरे बोलिए, अंदर आइए आप। मुझे सब मालूम है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। उस दिन आपके सामने वो लोग मुझे धमकी देके गए और आपको पता तक नहीं चला। चलता हूं ताई, छोटी बच्ची। ये मेरी छोटी बेटी देख रहे हैं आप? इसको जान से मारने की धमकी दी है उन लोगों ने। निरुपमा जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। यहाँ के एसपी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो प्रोटेक्शन देंगे, और आपको ये भी बता दूं कि 3 औरतें तैयार हो गई हैं बल्लू के खिलाफ गवाही देने के लिए। मैं चाहता हूं कि बल्लू के खिलाफ आप भी कंप्लेन करें, इससे हमारा केस और मजबूत हो जाए। निरुपमा जी, आपके आवाज उठाने से और कई राधिकाओं की जान बच सकती है। ये मेरा कार्ड है। हम लोग कल सुबह पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। यार मास्टर मीन, तेरा आजकल वो रिपोर्टर के साथ बहुत मीटिंग चल रहा है ना। तेरे को क्या लगता है अपन को कुछ मालूम नहीं? अरे सब मालूम है अपन को, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, अपन के एरिया में ये मीडिया का नाटक नहीं चलेगा। नहीं तो तेरी छोटी का ही वही हल करूंगा जो बड़ी का किया। फटीना फटीना, मालूम तेरे को उस दिन जब तू स्कूल गई ना जी? बल्लू और बल्लू के आदमी आपके माँ को उठा के खंडेर की तरफ लेके गए। ए शानी, चिल्लाती क्या है? मेरी आई ऊपर है। आई आई ए आई आई आई
कब तक छुपेगी मिर्ची पत्तों की आड़ में, कभी तो आएगी बिकने बाजार में। आई किधर है मेरे बात में बोल रहा था क्या? अरे एड़ी है क्या तू, दिमाग नहीं तेरे को? अरे अपन का ही प्लान था, वो आदमी भी अपन का था, तेरे को इधर बुलाने के वास्ते। कजरा रे, टेंशन नहीं लेने का बेबी। अरे पहली बार में सबको डर लगता है, बाद में बहुत मजा आता है। नहीं मुझे जाने दो। अरे किधर जाएगी? छोड़ो। अरे चलती है या नहीं चलती है? चलना। छोड़ो। पागल तू, बड़ा 100 रुपए का नुकसान कर दिया तूने। एक बूंद के लिए भी मर्डर कर देता हूँ मैं, समझी तू? एक बूंद के लिए भी, और तूने तो 100 रुपए का नुकसान कर दिया। बात करना। छोड़ो 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 मुझे। क्या छोड़ो? छोड़ने के लिए बुलाया है? छोड़ दो मुझे। अरे मजे के लिए बुलाया है। भाई समझ गया ना? भाऊ, अरे वो लोंडिया के साथ में कर रहा था ना, मेरे को आधे में लगा कि मर गई। अरे भाऊ ये बताओ कि उसकी बॉडी का क्या करना है? अबे एड़े, नदी में बहाना उसको। हाँ नदी में। हाँ भाई अपने को किसी चीज की टेंशन नहीं है, अपने को मिनिस्टर भाव का हाथ है ना। अरे पुलिस कानून नाम की कोई चीज होती है कि नहीं है? उसको कपड़े पहना और उसे खुदकुशी बना, समझा? चीख रही थी, चिल्ला रही थी, माँ बचाओ बचाओ। हमसे कौन बचाएगा? हरामजादे, मेरी फूल जैसी बच्ची को तूने मार डाला, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। भैया की बेटी मरी है, तकलीफ तो होगी ना, इमोशंस बाहर आ रहे हैं। बुढ़िया एक बात याद रखना, अगर रिपोर्ट की ना, माँ कसम इससे भी हाथ धो बैठी। चलो रे। उधकना बांध, बहुत उठ लिया तूने। चल अंदर, बंद करे। अच्छा तो ये मंडली है, मालूम है ना तुम लोग को मेरे बारे में? अभी दिन गिनना शुरू कर दो, अपन बाहर आए ना, सबके सब ऊपर। अबे ट्यूब बंद कर। कबीर जी अभिनंदन, इसको तो मैं कल ही कोर्ट में पेश करूंगा। मेरे पास गवाह इतने हैं कि ये तो गया लाइफ लॉन्ग जेल में। आपकी डेयरिंग की दाद देनी पड़ेगी। रतन जी मैंने कुछ नहीं किया है, डेयरिंग तो इन लोगों ने दिखाई है। इन औरतों ने वो कर दिखाया है जो यहाँ के मर्द करने से डर रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। यही तो है आज की नई आवाज। थैंक यू सो मच रतन जी। आपको उस दिन बल्लू काली को सलाखों के पीछे देख मुझे और अनुशक्ति नगर के निवासियों को राहत मिली। मैंने उन सब की आंखों में एक नया विश्वास, एक नई उम्मीद की किरण देखी। लगा कि सबकी मेहनत और हिम्मत रंग लाई। लेकिन फिर 3 महीने बाद न जाने कैसे बल्लू को बेल मिल गई।
छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो, मत लीजिए, बुढ़िया, मेरे बच्चे को छोड़ो, 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 निकलो कमरे से बाहर, हिजड़ो, निकलो बाहर, देखो, जानते हो उसकी गलती क्या है? जानते हो? इस औरत ने अपुन को अंदर करवाया। आज अपुन इधर ही सबके सामने इसका गेम बजाएगा। छोड़ो, शांता भाग जा। छोड़ो मुझे मत ले जाओ, छोड़ो, आए मुझे बचाओ, ये बुढ़िया, कोई नहीं बचाएगा इसे, ये अपन का एरिया है, समझी? इसके बाद तुम लोग का भी नंबर आने वाला है। थमा। शहला, आम आदमी मरता तो कोई नहीं आता, गुंडा पिट रहा है तो फट से आते हैं। चलो चलो होकर चलो। मिला सब। सर, सर ये बल्लू काली मर गया सर। ये क्या रे नामदार, ये कोई भी किसी को मार के निकल जा रहा, कैसी गुंडागर्दी है ये? क्या ड्यूटी कर रहे तुम? सर पता नहीं क्यों और किसने मारा है, हम ये भी पहुंचे। तो सबूत ढूंढो, किसने मारा इसको? सर इतनी बड़ी बस्ती है, आप तो जानते हैं कि यहाँ आसानी से सबूत नहीं मिलता सर। और सर डोंट वरी, कानून अपना काम जरूर करेगा। बल्लू काली मारा गया और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर लूटपाट, जबरन वसूली करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 385, 386 और रेप करने के जुर्म में 376, 120 बी के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। बल्लू काली की हत्या के जुर्म में पुलिस ने अनुशक्ति नगर के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, पर सबूत के अभाव के चलते सबको बरी कर दिया गया। बल्लू काली की मौत की कार्रवाई पुलिस आज भी कर रही है। बल्लू काली की हत्या आज भी रहस्य में घिरी हुई है। बल्लू के आतंक की जानकारी सभी को थी, तो 21वीं सदी में कैसे बल्लू खुलेआम ये आतंक फैला रहा था, गंभीरता से विचार करने वाली बात है। हमारे देश में हर साल करीब 25,000 रेप के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, और जो रिपोर्ट नहीं होते, अनुमान है कि उनकी संख्या इससे 10 गुना ज्यादा है। बल्लू की मौत के बाद अनुशक्ति नगर का जीवन सामान्य और खुशहाल हो गया। निरूपा जी आज भी उसी स्कूल में पढ़ाती हैं और गरीब बच्चों को विद्या का दान बांटती हैं। सुविधा ने दूसरी औरतों के साथ मिलकर रेप पीड़ित महिलाओं के लिए विदर्भ महिला विकास नामक संस्था शुरू किया। कानून को अपने हाथों में लेना भी जुर्म है, लेकिन हम सबको कानून के साथ मिलकर बल्लू जैसे अपराधियों का सामना करना होगा। ये गुनहगार जो मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, इनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। क्या हमारा समाज जो हमसे ही बना है, बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को अनदेखा कर रहा है? क्या हमने इसे अपने समाज का एक हिस्सा मान लिया है?
जरा सोचिए, अगर ये घिनौना हादसा हमारे किसी अपने के साथ हो जाए, तब भी क्या हम इसे एक रूटीन क्राइम मानकर एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं ना। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? चुप क्यों हैं हम? आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आप इसी तरह चुप रहे तो हो सकता है कल आपका गांव, मोहल्ला या कस्बा एक अणुशक्ति नगर बनकर रह जाए। और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार हम सब होंगे। इसलिए बलात्कार जैसे घिनौने अपराध के खिलाफ आवाज उठाइए। हो सकता है आपकी आवाज किसी की जिंदगी बचा सके।